क्या सेक्स एजुकेशन से युवाओं में सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ती है और वे ज्यादा पार्टनर से रिश्ते बनाने लगते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स एजुकेशन से संबंधित कई मुद्दों को छुआ है और कई सवालों के जवाब दिए हैं, जिनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। पिछले दिनों अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्स एजुकेशन को लेकर भारत में काफ़ी गलत धारणाएं हैं, जो सेक्स एजुकेशन के प्रभाव को सीमित करने का एक कारण है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। मुख्य तौर पर उन्होंने 5 या 6 बातें कही हैं। पहली, उन्होंने कहा कि भारत में यौन शिक्षा के बारे में गलत धारणाएं व्यापक हैं। माता पिता और शिक्षकों सहित कई लोग रूढ़िवादी विचार रखते हैं कि सेक्स पर विचार करना अनुचित, अनैतिक या शर्मनाक है। ये सेक्सुअल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करने में अनिच्छा पैदा करता है, जिससे किशोरों के बीच ज्ञान में महत्वपूर्ण गैप क्रिएट होता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों में एक आम धारणा यह है कि यौन शिक्षा एक पश्चिमी या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जो पारंपरिक भारतीय मूल्यों से मेल नहीं खाता है। इस दृष्टिकोण के कारण कई राज्य सरकारों ने इसका विरोध भी किया, जिसके कारण कुछ स्कूलों में जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सेक्स एजुकेशन को बैन कर दिया गया। इस प्रकार का विरोध सेक्स एजुकेशन के प्रोग्राम को पूर्ण तौर से और प्रभावी ढंग से लागू करने में बाधा डालता है, जिससे कई किशोरों को सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। यही कारण है कि किशोर और यूथ इंटरनेट की ओर रुख करते हैं, जहां उन्हें बिना निगरानी वाली या अनफिल्टर्ड जानकारी मिलती है, जो अक्सर भ्रामक या मिसलीडिंग होती है और अनहेल्दी सेक्सुअल बिहेवियर के बीज बो सकती है। तीसरी बात, एक गलत धारणा यह है कि यौन शिक्षा केवल प्रजनन या रिप्रोडक्शन के जैविक पहलुओं को ही कवर करती है, जबकि प्रभावी यौन शिक्षा में सहमति या कॉन्सेंट, स्वस्थ रिश्ते, लैंगिक समानता या जेंडर इक्वालिटी और विविधता के लिए सम्मान जैसे विषय शामिल हैं। यौन हिंसा को कम करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इन विषयों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। चौथी बात, सकारात्मक यौन शिक्षा कामुकता, सहमति और सम्मानजनक रिश्तों के बारे में सटीक, उम्र उपयुक्त जानकारी प्रदान करने पर केंद्रित है। अनुसंधान ये दिखाता है कि व्यापक यौन शिक्षा जोखिम भरे यौन व्यवहार को काफ़ी हद तक कम कर सकती है, ज्ञान बढ़ा सकती है, स्वस्थ निर्णय लेने में सक्षम बना सकती है, गलत सूचना को कम कर सकती है, यौन शुरुआत को देरी कर सकती है, यौन साझेदारी की संख्या कम कर सकती है और गर्भ निरोधक का उपयोग बढ़ा सकती है। भारत के लिए किए गए शोध में जो व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता का पता चला है। महाराष्ट्र में 900 से अधिक किशोरों पर किए गए एक रिसर्च में कहा गया कि जो छात्र प्रजनन और यौन स्वास्थ्य पर वैज्ञानिक साहित्य से परिचित नहीं हैं, उनकी जल्दी सेक्स शुरू करने की संभावना अधिक होती है। पांचवी बात, सकारात्मक यौन शिक्षा कामुकता और रिश्तों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जो अक्सर बाल पोर्नोग्राफी के उपयोग से जुड़ी विकृत धारणाओं का प्रतिकार कर सकती है और उन्हें रिजेक्ट कर सकती है। छठी बात, वो बात जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक जो प्रचलित गलतफहमी ये है कि यौन शिक्षा युवाओं में प्रोमिस्क्यूटी या ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को बढ़ावा देती है। आलोचक अक्सर तर्क देते हैं कि यौन स्वास्थ्य और गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी प्रदान करने से किशोरों में यौन गतिविधि बढ़ेगी। हालांकि शोध से पता चला है कि व्यापक यौन शिक्षा वास्तव में यौन गतिविधि की शुरुआत में देरी करती है और यौन सक्रिय लोगों के बीच सुरक्षित प्रथाओं को बढ़ावा देती है। फिलहाल इतना ही। ये वीडियो शेयर करें और साथ ही डेली वर्ल्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।